हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे कि आप सभी कयास लगा रहे हैं कि यह चुनाव जो है वो नवंबर माह में हो सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल जानकारी का आना बाकी है, लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करें तो चुनाव जो हैं 28 नवंबर को हुए थे। अब बात आती है कि आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कब से लगेगा। तो अगर एक अनुमान की बात करें तो यह 10 अक्टूबर के पहले पहले लग जाना चाहिए। 4-5 अक्टूबर, 6-7-8 कभी भी लग सकता है। तो जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो कहीं ना कहीं यह बात उठने लगती है कि क्या जो परीक्षाएं हैं, जो नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, वो समय से हो पाएंगी, क्योंकि चुनाव का जो कार्यक्रम होता है उसकी वजह से कई बार इनको टालना पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या एमपीपीएससी मेंस 2022 की जो परीक्षा है ये अक्टूबर में शुरू हो पाएगी, जो कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक चलेगी। आज एक अखबार में भी कुछ भर्तियों से संबंधित जानकारी आई, खबर आई, उसके बाद मैसेजेस काफ़ी आए, तो आपको बताएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं, इनको क्लिक करिए, हमें ज्वाइन करिए, प्रिंस सर के साथ अपना साथ बनाए रखिए। चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन थी, टाइटल था खबर का, चुनाव तक मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी दिसंबर तक मुश्किल दिखाई दे रही है, ऐसा एक खबर में आया। उसके बाद से आप सभी बच्चे ये पूछने लगे कि क्या मुख्य परीक्षा 2022 अक्टूबर से नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो होनी है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम नवंबर का कैलेंडर देख लेते हैं। तो जैसे कि आप ये कैलेंडर देख रहे हैं, परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू होना है, यानी कि उस दिन सोमवार होगा, फिर 31 अक्टूबर और 4 नवंबर को शनिवार को समाप्त होनी है। अब बात आती है कि क्या मुख्य परीक्षा 2022 को टाला जाएगा या फिर समय से होगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यह परीक्षा जो है अगर नवंबर के बीच में या आखिरी में होती तो निश्चित रूप से यह कह सकते थे कि परीक्षा का समय बदला जा सकता है। लेकिन चूंकि पिछली बार भी 28 नवंबर को चुनाव हुए थे और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि यह नवंबर माह के अंत में ही होंगे। चूँकि अभी ऑफिशियल किसी भी तरह की सूचना आई नहीं है, लेकिन एक अनुमान जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर देखें तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर 15 अक्टूबर के पहले पहले जितने भी, माफ़ कीजिए, 15 नवंबर के पहले पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनको कंडक्ट कराने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ ये मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा जो है वो आप कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे नहीं होनी है जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें कि लाखों अभ्यर्थी हर ज़िले में शामिल होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपको पता है कि लिमिटेड सेंटर्स होते हैं, आराम से कंडक्ट करवाया जा सकता है। 15 नवंबर के पहले पहले यह परीक्षा है, तो यह परीक्षा अभी ये मान लीजिए आप कि 90% जो है इसी समय पर होगी। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उस समय जैसे ही चुनाव की तारीख आएगी और कंफर्म हो पाएगा। अगर चुनाव की जो डेट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में या 14-15 नवंबर इसके आसपास रहती है तो निश्चित रूप से फिर इसको बदला जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि तैयारी में
कमी ना सोचिए। बिकॉज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये परीक्षा समय से नहीं होगी, चुनाव है तो टल जाएंगे एग्ज़ाम्स, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले भी आपने देखा है कई बार कि ये जो एग्ज़ाम्स पहले से आपके डिक्लेयर होते हैं, उनका टाइम टेबल पहले से दिया होता है, तो इनको कंडक्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते जो इनकी डेट है, तारीख है, वो चुनाव की तारीख से नहीं टकराना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी से तैयारी करिए। अभी से अपनी जो भी मेंस परीक्षा की आपकी सारी प्रैक्टिस है उसको अच्छे से करिए। यह सोच के करिए कि उस समय जब चुनाव होंगे, आपकी ड्यूटी लगेगी, चुनाव के कार्यों में ट्रेनिंग होगी, तो आपको कम समय मिलेगा, छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। तो अभी से आपको सोचकर तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए टू द पॉइंट कंटेंट चाहते हैं, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि जिन मोटी मोटी पुस्तकों से या मोटे मोटे नोट्स से आप पढ़ते हैं, उनको कंप्लीट कर पाना, कंप्लीट करने के बाद उनका रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, सिनॉप्सिस बनाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं, जिसके कारण आप ये यकीन मान लीजिए कई बच्चे मेंस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। आप बहुत सारे अभ्यर्थियों से यह सुन चुके होंगे उनका अनुभव कि वो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाए, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, सिर्फ एक बार ही पढ़कर चले गए। तो इसी का खामियाजा होता है कि आपने इतनी मुश्किल से, जहाँ पे 80 क्वेश्चन यानी कि आप कह सकते हैं कि 160 नंबर कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 200, इतने टफ कंपटीशन में आप मेंस एग्ज़ाम तक पहुंचते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है आपको। टू द पॉइंट, यानी कि इन नोट्स में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके काम की ना हो, जिसको आप कह सकते हैं कहानी नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं। जिस प्रकार से आपकी मेंस की कॉपी होती है आंसर राइटिंग के लिए, जितना स्पेस होता है उतना ही कंटेंट आपको दिया गया है, इसलिए आप हमारे नोट्स से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसकी जो इजी लैंग्वेज है, इससे आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। उसके बाद आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, आप अपने सिनॉप्सिस बनाइए और प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करिए। लगे रहिए, डटे रहिए, तैयारी करते रहिए। नंबर है हमारा 9685570712। यहाँ पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी करना है। प्रिंस सर का मार्गदर्शन भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।